तो दोस्तों मिशन के 47 में आपको स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 11th क्लास के बीबीआई क्वेश्चंस। ठीक है, 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का बीबीआई क्वेश्चंस की बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो पार्ट होने वाला है, पार्ट होने वाला है क्या, 6 पार्ट होने वाला है। ठीक है, ये जो पार्ट होने वाला है पार्ट 6 होने वाला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो टोटल क्वेश्चन कितने हैं, तो 20-20 करके 40 क्वेश्चन है। ठीक है, 20-20 करके 40 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस आप लोग को बताऊंगा ये 11th में तो आप लोग को काम देगा ही देगा। साथ में आप अगर कोई कंपटीशन लेवल का भी तैयारी करते हैं, अगर आप कोई जॉब का भी तैयारी करते हैं, तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को आप पढ़िए, याद रखिए। अगर आप भी अच्छे खासे नंबर लाना चाहते हैं 11th में, तो ये क्वेश्चंस आप पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे चैनल में भी पार्ट टू पार्ट क्वेश्चंस कराए जाते हैं। इससे बाहर से आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। जितना भी क्वेश्चंस पूछेगा, सब जो क्वेश्चंस पूछेगा वो चैप्टर से, अपना सिलेबस से ही पूछेगा। ठीक है, और इस चैनल में भी सिलेबस चैप्टर को ही कंप्लीट कराया जाता है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारे चैनल में आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है, उसमें भी जाके आप पढ़ सकते हैं। जो नोटिफिकेशन 11th क्लास जैक बोर्ड का आता है, वहाँ पे तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है और वीडियो का लिंक भी मिल जाता है। ठीक है, तो आप इस नंबर पे हमें SMS कर दीजिए ताकि हम उसको आपको ऐड कर दें। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश वायु को बढ़ाने का अधिकार किसे है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो उच्च होता है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का अवकाश आयु बढ़ाने का अधिकार किसे होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 संसद को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का अवकाश आयु कितनी होती है। तो कितनी होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 62 साल। ठीक है, तो दोस्तों अवकाश का मतलब जो है ना, मतलब वो कितने में रिटायर करेंगे, तो इसका जो उम्र है वो है ऑप्शन नंबर 2 62 साल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि भारत के सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगर शपथ का बात किया जाए, शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो राष्ट्रपति ही करवाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। ठीक है, तो संविधान के बारे में विचार और व्याख्या करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है दोस्तों, जो संविधान है ना, उस संविधान को कुछ मतलब संशोधन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि संविधान में कुछ शब्दों को ऐड किया जाए या कुछ शब्दों जो उपयोग में नहीं है उसे हटाया भी जा सकता है। जैसे कि फंडामेंटल राइट में हम लोग का संपत्ति का भी अधिकार था, लेकिन इसे हटा दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि भारत में न्यायपालिका है। तो भारत में न्यायपालिका है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वतंत्र। ठीक है, स्वतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील किया जा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन में ये बताया गया कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में आपको जस्टिस नहीं मिलता है, यानी कि आपको न्याय नहीं मिलता है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है कि इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 25 उच्च न्यायालय। जबकि जो है वो भारत में कितने राज्य हैं, तो राज्य जो है वो 28 है, लेकिन हाई कोर्ट कितना है, तो 25 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि न्यायपालिका का कार्य है। तो न्यायपालिका का कार्य क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कानूनों का क्रियान्वयन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि 1950 से ही किसने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो किसने निभाई है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, न्यायपालिका ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कान अधिकृत है। ठीक है, तो कान अधिकृत है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 महाविद्यता को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कौन करता है। तो कौन करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है, मतलब त्यागपत्र किसको देता है, जब वो रिटायर हो जाता है तो अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति को देता है, ठीक है, राष्ट्रपति को देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय का नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश ने किया था। तो कौन से न्यायाधीश ने किया था, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सुब्बा राव, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों फिर से ये क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों सहित न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है वो न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो कितने वहाँ पे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 34, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 34। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और क्या क्या रहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वो 25 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। 25 जो है वो अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित होती है। तो निर्धारित कहाँ पे होती है, कौन से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये संसद के द्वारा, ठीक है, संसद के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों एवं उत्तरदायित्व को किसने परिभाषित किया। तो किसने परिभाषित किया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर राष्ट्रपति किसे नियुक्त कर सकता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर राष्ट्रपति किसे नियुक्त कर सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 प्रसिद्ध विधित्व को, ठीक है, प्रसिद्ध विधित्व को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 1916 में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ जो होता है वो हमारा क्या होता है 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर से हम लोग 1 से 20 तक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, 1 से 20 तक फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम 11th के साथ साथ आपको लाइफ में भी बहुत काम देगा, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जीके जीएस है और जीके जीएस आपके कॉम्पिटिशन लेवल के जीएस में बहुत ही पूछता है, ठीक है। बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं संविधान को लेकर के, राष्ट्रपति को लेकर के, राष्ट्रपति को नियुक्ति, मतलब राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन कराता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कराते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन ग्रहण कराते हैं, तो राष्ट्रपति कराते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना आपको कंपटीशन लेवल के क्लासेस में पूछेगा, यानी कि आप कोई जॉब का तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और दोस्तों मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि 11th क्लास में जितने भी जैक बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं उसका अभी नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया है, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन जहाँ तक मुझे पता है तो अभी कुछ नहीं आया, लेकिन आपका जो एग्जाम है वो 28 29 या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चंस बात करेंगे वो चुनाव से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बात करेंगे, ठीक है। तो भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, संघ सूची में रखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है। तो किस अनुसूची में रखा गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 7वीं अनुसूची में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि समवर्ती सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं। तो समवर्ती सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 52 विषय रखे गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है। तो किन सूचियों के आधार पर किया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी, ठीक है। यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में, ठीक है। और टोटल जो सूची होते हैं वो 3 सूची होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार
कहाँ से लिया गया, कहाँ से लिया है, तो कहाँ से लिया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि सर्वप्रथम किस देश ने संघात्मक शासन की स्थापना की। ठीक है, सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन का स्थापना किया गया, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है कि संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या नहीं है, तो संविधान के 7वीं अनुसूची में क्या नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्षेत्रीय सूची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है, सूची में रखा गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये, संघ सूची में। और दोस्तों मैं बता दूं कि जितनी भी सूचियां हैं आपको ये पढ़ लेना है। ठीक है, एक बार इसका जो स्पेशल वीडियो हम लाएंगे और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। ठीक है, कि कौन से काम किन सूचियों में रखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि कहाँ का संविधान बनावट में संघात्मक परंतु भाव में एकात्मक। ठीक है, तो कहाँ का संविधान है जो बनावट में संघात्मक है लेकिन भाव में एकात्मक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, भारतीय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन से आधार हैं, तो कौन से आधार हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। ठीक है, स्नान के आधार पर, जन्म के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर। देखिए दोस्तों, स्नान के आधार पर, तो इसका जो मतलब है ना कि अगर आपके जो पूर्वज हैं, ठीक है, तो तीनों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो इस कारण होगा, अगर आपके पूर्वज यहाँ बहुत दिन से रह रहे हैं तो आप भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जन्म, अगर आपका जन्म पूर्वजों का यहाँ पे हुआ है तो भी कर सकते हैं, या तो रजिस्ट्रेशन द्वारा भी कर सकते हैं, यानी कि दूसरे देश से आकर भी यहाँ कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ दिन यहाँ पे रहना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बताया गया कि सिक्किम का किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ, तो किस वर्ष हुआ था विलय, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1975 को हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया है अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्राप्त है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, केंद्रीय सरकार को। ठीक है, केंद्रीय सरकार को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया है कि निम्न में से कौन से समवर्ती सूची का विषय है, तो कौन से समवर्ती सूची का विषय है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, विवाह और तलाक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया है कि संविधान के प्रावधानों को देखते हुए भारत क्या है, तो भारत क्या है, संविधान के प्रावधानों को देखते हुए भारत क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, संघ। ठीक है, संघ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है पृथक संप्रभु राष्ट्रीय और राज्य सरकारों की अवधारणा को कहा जाता है, तो कहाँ कहा जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संवाद में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया है कि वर्ष 1991 में जिस केंद्र शासित प्रदेश को विशेष दर्जा दिया गया था वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद, मतलब राज्यपाल का जो नियुक्ति है अनुच्छेद किस में चर्चा किया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 155 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है, तो अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है, कहाँ पे निहित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, संसद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघ विशेषता नहीं है, तो कौन से भारतीय संघ विशेषता नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, दोहरी नागरिकता, यानी कि आप एक किसी जगह पे नागरिकता अगर लिए हैं तो आप दोबारा यहाँ का नागरिकता नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो किस आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, सरकारियाँ आयोग। ठीक है, सरकारियाँ आयोग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जो ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपको बार बार बोल रहे हैं कि आपको 11th के साथ साथ ना आपको कंपटीशन लेवल के क्लासेस में भी काम देगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और अभी हमारे चैनल में 11th क्लास का एग्जाम का बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी चल रहा है। अगर आप भी 11th क्लास में अच्छे खासे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई वीडियो भी हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए। और हमारा एक व्हाट्सअप चैनल भी है, तो उसमें जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलते हैं, तो वहाँ से भी आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ये नंबर है, आप SMS कर दीजिए, उसमें आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।